हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आपकी अपनी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो इस वक्त देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो आज मैं चेक करने वाली हूँ एनर्जीज़ को। चलिए अभी चेक करेंगे एनर्जीज़ को कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ठीक है, अभी अगर आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो और अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, मतलब आप, या आपका कोई लव रिलेशनशिप है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, भाई कोई भी हो सकता है रिश्ता आपका, है ना। तो मैं किसी भी एक रिलेशनशिप के लिए कभी भी रीडिंग नहीं करती हूँ। मेरी रीडिंग जो होती है वो आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो, फैमिली के लिए देख सकते हो, फ्रेंड के लिए देख सकते हो, पति पत्नी के लिए देख सकता है, कोई लव रिलेशनशिप के लिए आप मेरी रीडिंग को देख सकते हैं। मैं रीडिंग ही ऐसी करती हूँ। दूसरी चीज़, टाइमलेस करती हूँ, कभी भी आपको मिलेगी, आप वहाँ से उस टाइम से इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देखते हैं कि क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा आपका, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन कम होगी, जाएगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की नहीं जाएगी, क्या होगा आपका रिश्ता। क्या आपके पर्सन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी परवाह है, क्या आपकी परवाह, आपके पर्सन को आपकी परवाह है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्या आएंगे आपके पर्सन, लौटेंगे आपकी लाइफ में वापस, आप इंतज़ार कर रहे हो क्या होगा आपके रिश्ते का। करंट एनर्जी से देखेंगे, चेक करेंगे रियूनियन होगा कि नहीं। सीधी सी बात है, आज की रीडिंग में देखेंगे रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, रियूनियन होगा कि नहीं आप दोनों का, इस चीज़ को देखेंगे। परवाह आपके पर्सन को आपकी है कि नहीं है, इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग। 3 बार दिल से उनका नाम लेना, 3 बार, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। सेकंड चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ी देर में काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो लिंक लेना है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेना है और आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कहीं लिंक नहीं है, क्योंकि आप, बहुत सारे लोग ना मतलब फेक आईडी बना लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लोगे तो आप पहुँच जाओगे सीधा मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पर। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ डालती रहती हूँ, रिचुअल डालती रहती हूँ, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको जो है नंबर मेरी तरफ से बता ही दिया गया है कि पर्सनली अगर आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो नंबर जो है वो है 9540119650। ये व्हाट्सएप पर है नंबर। तो आपको नेम, प्लेस और एज वगैरह सब देना है और आप ये रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है ना। पेड सर्विस है, थोड़ा ध्यान में रखें बस इस चीज़ को। लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर रीडिंग लेते हो तो आपको उपाय भी दिया जाएगा, बताया जाएगा, क्लियर किया जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में अब रियूनियन होगा तो कब होगा, क्या होगा, जो भी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं अपने करियर, लव लाइफ, मैरिज या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी भी चीज़ के बारे में। तो चलिए अभी ना रीडिंग पर फोकस करेंगे। भाई यहाँ पर तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मेरे को सबसे पहले दिखाई दे रहा है। कुछ तो संकेत दे रही हैं आज एंजल, एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हैं। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, फर्स्ट कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब हारने वाली है थर्ड पार्टी। जिसने आपको दूर किया है ना, या जो दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है ना, जो भी ये पर्सन है, कोशिश में तो बहुत लगे कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप को तोड़वाने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, है ना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं, है ना, आपके रिलेशनशिप को। और एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, मैरिज लाइफ हो सकता है कि आपकी, बहुत लोग पॉलिटिक्स में लगे हैं, है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी पॉलिटिक्स पर ना पानी फिरने वाला है, मतलब लाइक जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है ना मुझे, जो आपको अलग करवाने की पूरी कोशिश कर रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की हार होने वाली है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा ईश्वर होता है, ईश्वर से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है, है ना। क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश तो बहुत कर रहा है, ये कोई पॉलिटिक्स भी कर रहा है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, फैमिली जो है वो, फैमिली के कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन आपके पर्सन के दिल में ना आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है मुझे, और ये बहुत अच्छी चीज़ मैं देख रही हूँ। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, और वो प्यार जो आपसे ये करते हैं ना वो कम नहीं हो रहा है, वो कम नहीं कर पा रही है थर्ड पार्टी की मेहनत पर ना पानी फिर रहा है। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि आपके रिलेशनशिप को जो है ना वो तुड़वा दे, और ना 2 से 3 से 4 भी दिख रहे हैं मुझे तो आज थर्ड पर्सन। हो सकता है कि भाई सबकी एनर्जीज अलग अलग हो, है ना, जनरल करेक्टेबल, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि कहीं कहीं मुझे 3 से 4 थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। अलग अलग टाइम पर हो सकता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन मुझे साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो ये पर्सन है ना, चाहे ये आपका लव पर्सन है या फिर लाइक कोई भी है ना, ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है, जो कि वो प्यार कम नहीं हो रहा है। वो इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स लगे हुए हैं, नई रिश्ते को हम नहीं जुड़ने देंगे, नहीं हम साथ में होने देंगे, लेकिन जो प्यार है ना आपके पर्सन का वो कम नहीं हो रहा है। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, और जितनी भी कोशिश कर रही है ना थर्ड पार्टी, वो कोशिश में वो खुद ही हारती हुई दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो एक नई शुरुआत, इनकी तरफ से मुझे जो कार्ड आ रहा है ना, एक नई शुरुआत का आ रहा है, एक नई जर्नी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, नो कांटेक्ट भी हुआ, एक लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट चल रहा है ना, बट ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं। इन पर्सन को ना अटैचमेंट है आपसे, दिल से प्यार है ये पर्सन को आपसे, और ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए जो मोहब्बत है ना वो जाग रही है, और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ अपने रिश्ते की करना चाहते हैं। द टावर का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, टावर का कार्ड। और मे बी जहाँ तक मैं देख रही हूँ 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, भाई अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, मैरिज वगैरह करना चाहते हो, शादी के लिए सोच रहे हो, और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ये पर्सन आंसर नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये तो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी शादीशुदा लाइफ है तो उसको बचाते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपके साथ ये एक तरीके से आपके साथ मैरिज इनकी होती हुई दिखाई दे रही है। इन पर्सन की इनके साथ आपकी मैरिज जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, और ये पर्सन जो है ना वो खुद आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर आगे आते हुए दिख रहे हैं। मेन चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को आपकी परवाह हो रही है। आपके पर्सन को कहते हैं ना कि अगर दिल में सच्चा प्यार है या ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू लव है, तो एक ना एक दिन कुछ भी हो जाए वो ट्रू लव जीतते ही जीतता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होती हुई दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ आपके पर्सन स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कुछ नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से बार बार नो कांटेक्ट भी हो रहा है। कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं, जिसकी वजह से बार बार आपके बीच में नो कांटेक्ट भी हो रहा है, जिससे कई बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका मिलन हुआ, उन्होंने कोई आपसे बात करी, बट आपके बीच में फिर से झगड़ा हो गया, फिर उन्होंने और आपकी कोई बात हुई, फिर आपका झगड़ा हो गया, फिर कोई ना कोई मनमुटाव हो गया, या फिर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट बन गया। वे वजह नो कांटेक्ट का बनना, वे वजह दूरियाँ होना, वे वजह रिश्ता ख़राब होना, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ना एक कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव की वजह से हो रहा है। लेकिन अब जो पर्सन दिख रहे हैं ना, उनकी एनर्जीज़ में भी चेंजेस दिख रहे हैं, और कमाल की एनर्जीज़ दिख रही है, कमाल की एनर्जीज़, एक नई शुरुआत। देख रहे हो आप किस तरीके से ये कार्ड जो है ना, ये टावर का मतलब सारी चीज़ें गिर गई, ख़राब हो गई, टूट गई, बिखर गई, रिश्ता एकदम टूट के बिखर गया, ना बात हो रही है, इग्नोर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हो तो उल्टा बोल रहे हैं आपके पर्सन, खुद क्यों गलती होते हुए भी आपको भी ब्लेम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक नई शुरुआत की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं कि भाई हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन अब जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। अब जो होगा ना वो सबसे बढ़िया होगा, सबसे अच्छा होगा। अब आपका रिश्ता जो है ना वो एक अलग ही लेवल पर जाएगा, है ना। कई लोगों का तो मुझे परमानेंटली एक स्टेबिलिटी दिख रही है, परमानेंटली आपका रिश्ते में एक निखार दिखाई दे रहा है। पर्सन खुद आपके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो खुद आपको कॉल मैसेज, खुद आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आगे बढ़कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं संभाल लूँगा अपनी चीज़ों को।
है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आप कहीं ना कहीं उन्हें आपकी परवाह हो रही है और वो खुद आपके लिए स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन में भी मुझे यहाँ कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है, हैंगमैन सिचुएशन। एंड एक कार्ड लेंगे हम बॉटम से, ठीक है ना। तो देखो आ गई ना वापस से क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं आपके रिलेशनशिप में, है ना। कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके आपसी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो सामने से मतलब अपनी असलियत को छुपा कर बैठे हुए हैं। उनके सामने से वो इस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं, वो सामने से इस तरीके से वेव कर रहे हैं जिससे आपको उनकी असलियत पता ही नहीं चल पा रही है। बट वो पीठ पीछे इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं या पीठ पीछे इस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं ना, जिससे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आपको बस यही लग रहा है, आपको बस यही चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ भाई अब आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट हो गया। लेकिन मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है इसमें काफ़ी हद तक अब आपका रिश्ता जो है ना वो मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक नई शुरुआत, एक रियूनियन जो है, एक रियूनियन जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिविटी की तरफ मुझे ना ऊर्जा लेकर जा रही है, एनर्जीज मुझे पॉजिटिव मिल रही है और मैंने इस वक्त एनर्जीज को क्लीन भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जैसे कि मेरे पास ये कार्ड आया हुआ है। सोशल मीडिया के थ्रू आप हो सकता है मिले हो। हैंगमैन सिचुएशन क्यों है आपके पर्सन का? क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे भी हैं ना आपके पर्सन की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं उनको बहुत मिसगाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खास तौर पर के अपने लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो चीज़ों को सही ढंग से समझ रहे हैं। मतलब कहना क्या मतलब साफ तौर पर है कि हाँ आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त, अगर आप पति पत्नी हो, शादीशुदा आपकी लाइफ है या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है आपका और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको बोलूँगी बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से आप बाहर आओगे। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ बहुत सारे इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं जिनको आपके पर्सन जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और पहले भी उन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर किया है। थर्ड पार्टी को लेकर उनका रिश्ता बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उनका रिश्ता काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि अब आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके लिए सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही है, उनका प्यार जो है ना वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उनकी सोच बड़ी चेंज दिख रही है, उनकी एनर्जीज में बड़ा चेंजेस दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई दबाव उनके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पर्सन मैरिज को लेकर हो सकता है दबाव, रियूनियन को लेकर हो सकता है दबाव, आपसे बात ना करे इसका दबाव, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे रिश्ता तोड़ देने पर दबाव, कुछ तो दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पर्सन थोड़ा सा हैंगमैन सिचुएशन में भी आ जाते। लेकिन ये पर्सन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना पर्सनली आकर आपसे मिलना चाहते हैं। और अगर आप अलग अलग जगह पर रहते हो, किसी बड़ी कंट्री में आप रह रहे हो, वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, किसी अलग सिटी में रह रहे हो, शादीशुदा है और आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं और आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो या फिर आपके पर्सन किसी चाइल्ड को टेक केयर करे, आई एम श्योर आपका रिश्ता बचेगा, आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। आपके पर्सन सेपरेशन में है ज़रूर, लेकिन वो आपके लिए स्टेप लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड में दिख रहा है, हालांकि क्वीन ऑफ वैंड्स है जो कि डार्क एनर्जीज़ को भी सेंड कर रही है, मंत्रा एनर्जीज़ को सेंड कर रही है, या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव क्रियाएं हो सकता है कि कोई कर रहा हो जिससे आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ रहा है और इस प्रभाव की वजह से आपके पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा उनका मिसबिहेव या रूडली बिहेव हो रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट एनर्जीज यहाँ पर कुछ और भी कह रही है। क्रोध, किसी बात को लेकर नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर करने की ज़रूरत है। देखो कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बेवजह की कोई लड़ाई झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो उसे थोड़ा सा ना उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से समझने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी किसी बात से आपकी पर्सन बहुत नाराज़ है,
कोई ऐसी बात हुई है, कोई भी ऐसी हो सकता है कि आपकी और थर्ड पार्टी के बीच में कोई झगड़ा हो गया हो, आपके पर्सन की फैमिली के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ हो, जिस बात को लेकर आपके पर्सन नाराज़ है। देखो दिल में प्यार है उनके, वो नई शुरुआत आपके साथ करेंगे, वो सब कुछ भुला के शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो आपसे दूरियां भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज आपका अकेलापन है, उन्हें वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार आपसे भी करते हैं, ठीक है ना। वो आपसे भी प्यार करते हैं, तो वो आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। उनके और आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है उनके दिल में आपके लिए, बट वो नाराज़ है किसी बात को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इस वक्त समझने की ज़रूरत है, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं। तो आपसी एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, प्यार बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की समझ बहुत ज़रूरी है, जो कि रिश्ते में नीड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, एज डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच। सेम वर्किंग प्लेस में आप एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, सेम वर्किंग प्लेस या किसी प्लेस पर आप मिले हो, दोबारा से मुलाकात होने का योग दिखाई दे रहा है, दोबारा से मुलाकात होने का योग दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वैंड्स मुझे बार बार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। शादी की एनर्जीज मुझे दिख रही है, मैरिज की एनर्जीज दिखाई दे रही है। अगले 2 से 3 महीने में या 2 महीने के अंदर आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जिस भी मंथ में आप बैठे हो उस मंथ से आगे नेक्स्ट 2 से 3 मंथ जो है वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मैरिज की संभावना है। अगर आपके पर्सन ने कोई कमिटमेंट पहले से दे रखा है, या शादीशुदा लाइफ रुकी हुई है, मैरिज रुकी हुई है, तो अब वो कमिटमेंट आपको मिलेगा आपके पर्सन की साइड से, जो कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ कि हाँ, अभी पर्सन जो है ना वो स्टेप लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। राशियों की बात अगर करें तो कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा है, यहाँ पर स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, पाइसेस है, कैंसर है, वर्गो है, एक्वेरियस है। ओ माय गॉड, बहुत सारी राशियाँ बताई है मैंने, बहुत सारी मुझे दिख रही हैं। एंड आप लोग की शिकायत होती है, मैम आपने हमारी राशि नहीं बताई, मैम आपने हमारी राशि नहीं बताई। अरे मुझे जो राशियाँ दिखाई देंगी गाइज मैं वही तो बताऊँगी। अब आज मुझे बहुत सारी राशियाँ दिखाई दी है, तो आज शायद आप बहुत खुश हो जाओगे, मैम ने मेरी राशि बता दी। चले, लेकिन अगर जिसकी रह गई है ना राशि, मैं आपको यही बोलूँगी कि देखो, अगर जिसकी राशि रह जाती है ना, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा सैड मत हुआ करो, है ना। एनर्जी से चेक कर सकते हो आपको कुछ तो एनर्जीज मिल रही होगी ना, कि हाँ मेरे साथ ये एनर्जीज जा रही है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। आपको लगता है ना हर रीडिंग में मैं पास्ट बताती चलती हूँ, क्यों? ताकि आप समझ पाओ कि हाँ मेरी रीडिंग है कि नहीं, मेरी एनर्जीज है कि नहीं है। मैं पास्ट क्यों बताती हूँ, मैं पास्ट जानबूझकर बताती हूँ आपका, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले कि हाँ ये सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आगे आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंडली एनर्जीज हमें इस चीज़ की तरफ संकेत कर रही है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति खत्म होगी, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आपको और भी बोलना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में ना किसी बात को लेकर एक कोई ऐसी चीज़ दिख रही, कुछ डाउट्स दिख रहे हैं, कोई भी डाउट है, या तो आपको उनके ऊपर है, या उनको आपके ऊपर है, या आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर है। कुछ डाउट्स दिख रहे हैं, इन डाउट्स की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। मतलब नो कांटेक्ट स्थिति डाउट की वजह से, मतलब कुछ आप या तो उनको कुछ ब्लेम कर रहे हो, या वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है, मैं जो चीज़ देख रही हूँ, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर डाउट से ब्लेम कर रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, नीड है आपको अंडरस्टैंडिंग की। दूसरी चीज़, आपके पर्सन अब स्टेप लेंगे आपके लिए, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, एक्शन लेंगे, वो आपके लिए एक्शन लेंगे, वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, वो आपको नहीं भूल सकते, उन्हें आपकी परवाह है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसके लिए आप थोड़ा रिचुअल करें या फिर मंत्रा करें, ठीक है। बहुत ज़रूरत है थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को क्लीन करने की, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ईश्वर भरोसा रखते हैं, कर्मा पर बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी, आपके प्यार की होगी। एंड यहाँ पर जो कार्ड आया है, बॉटम से निकल कर आया है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। द आउटसाइडर का कार्ड हमें किस चीज़ की तरफ लेकर जा रहा है, आउटसाइडर कार्ड हमें इस चीज़ की तरफ लेकर जा रहा है कि हाँ भाई जीत आपकी होगी। और जो ब्लॉकेजेस है ना आप लोगों के बीच में, जो ब्लॉकेजेस है, ये ब्लॉकेजेस ओपन होंगे। इन ब्लॉकेजेस की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। आपका रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है आपका, डिवाइनली ब्लेस्ड हो आप एक दूसरे को लेकर। कहीं ना कहीं आप दोनों के
दिल में ना एक दूसरे के लिए प्यार है, अंदर से परवाह है, आपको भी उनके अंदर से परवाह है, उनको भी आपको लिए अंदर से परवाह है, लेकिन एक दूसरे को लेकर अपनी जो फीलिंग्स है ना वो शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब हो रही है। बट यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड बॉटम से निकल कर आया, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब आपकी रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी और वो खुद आपके लिए स्टेप लेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। और ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपका सोलमेट एक ट्विन फ्लेम ही है। इसके साथ आपको कोई डिवाइन कनेक्शन है, इसीलिए इस पर्सन की एनर्जीज आज आपके लिए इतनी पॉजिटिव आ रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपके साथ कनेक्ट किया है आप प्लीज़ ज़रूर बताना, अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर, बाय बाय।